आलोक द्विवेदी जी, अच्छी बात की। आलोक द्विवेदी जी, देखिए जो दो बहनों की लड़ाई है वो किस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, और हर साल ये होता है कि जयंती के मौके पर कौन आयोजन करेगा। अभी भी देखिए अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल गई है, बड़े बड़े अतिथि बुलाए जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, तो वहीं उधर से अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के साथ रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखिए कहीं ना कहीं क्या अवसर राजनीतिक लिहाज से दोनों ही पार्टियों को नहीं मिल रहा है? देखिए जो लड़ाई है ना हम्म। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच में और कृष्णा पटेल, ये जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। 1995 में जिस पार्टी गठन हुआ था तो आपको याद होगा, ये पहले सोनल पटेल जी जो है वो बसपा में थे। उसके बाद इनकी काशीराम जब नहीं बने तो इन्होंने 5 नवंबर को लखनऊ में पहले रैली की थी, 5 नवंबर पार्टी गठन किया था। जब ये रैली सोनल पटेल जी ने की थी तो इस रैली को बीबीसी ने कवर किया था और उसने कहा था कि अब तक की सबसे बड़ी कोई जातीय रैली हो रही है। इसके बाद जो है सोनल पटेल जी इसके पार्टी गठन किया, खुद भी कई चुनाव में उतरे, उसके बाद लेकिन कुछ चुनाव में कभी जीत नहीं मिली। 2012 में जब अनुप्रिया पटेल जो रोहनिया से सीट से जीत की विधानसभा पहुंची थी, उसके बाद से एक्चुअली में असली विवाद उत्पन्न होता है। पवन जी आपके पास, क्योंकि अनुप्रिया पटेल चाहती थी कि रोहनिया सीट जब ये जीत गई थी उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो कृष्णा पटेल स्वयं जो है लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। बट अनुप्रिया पटेल की जीत के कारण कृष्णा पटेल जो लोकसभा नहीं लड़ पाई, अनुप्रिया पटेल जो है मिर्जापुर लोकसभा लड़ी। उसके बाद जब रोहनिया सीट उन्होंने छोड़ी तो अनुप्रिया पटेल चाहती थी कि वहां पर जो इसमें वर्तमान के जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, उनके जो पति हैं, वो चाहती थी कि वो वहां पर से चुनाव लड़े। लेकिन इनके प्रकार कृष्णा पटेल वहां से उपचुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। उसके बाद कृष्णा पटेल ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो है अनुप्रिया पटेल ने भीतरघात किया है और उनकी वजह से चुनाव हारी है। उसके बाद इनके जो बीच की खाई धीरे बढ़ना शुरू हुई और वो खाई बहुत ज्यादा चौड़ी होती है जब अनुप्रिया पटेल को जब मोदी कैबिनेट का जब पहला विस्तार होता है, जब इनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, उसके बाद इन दोनों के बीच में खाई थी बहुत चौड़ी हो गई थी। उसके बाद कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल को पार्टी से निकाल दिया। फिर 2016 में अनुप्रिया पटेल ने अपना दल इस नाम से पार्टी गठन किया, कृष्णा पटेल ने अपना दल कमेरावादी नाम से पार्टी गठन किया और दोनों अभी अलग अलग बिल्कुल। लेकिन देखिए आलोक जी, परिवार की जो अनबन थी, वो जो पारिवारिक लड़ाई थी, वो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक बनती जा रही है। वजह जो आपने बताई मैंने उसको सुना, बावजूद इसके अब देखिए राजनीतिक लड़ाई में पूरी तरीके से तब्दील हो गई है। देखिए ये एक ना वर्चस्व की लड़ाई है कि सोनल पटेल जो जमीन थी जो उन्होंने बनाया था, पटेलों के बीच में जो उनका वोट बैंक था, उस पे आखिर कब्जा किसका होगा, लड़ाई सिर्फ इस बात की है। अनुप्रिया पटेल चूंकि अभी केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में वो हिस्सेदारी है उनकी, तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका माइलेज मिलेगा। पिछले साल भी देखा था हमने कि अनुप्रिया पटेल को इसको जयंती करने की जगह मिली थी, पल्लवी पटेल जगह नहीं मिली थी। उस पर पल्लवी पटेल का कृष्णा पटेल बहुत ज्यादा हंगामा भी किया था। अभी अनुप्रिया पटेल जो सभा करने वाली है, जयंती से मनाने वाली है, उसमें अमित शाह जी भी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव बुला करके एक मैसेज देना चाहती हैं कि पटेलों का एक्चुअली में असली रहनुमा वो हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षी लड़ाई है, परिवार की लड़ाई किसी बीच में घुमाया जा रहा है। क्योंकि हाँ, जो भी परिवार जो भी कब्जा करेगा पटेलों वोट पर, उसका राजनीतिक वर्चस्व जो है वो यूपी की राजनीति में कहीं मजबूत होगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी लड़ाई की जा रही है। बिल्कुल। देखिए पवन जी, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन दो बहनों की लड़ाई की वजह से अवसर तो मिल रहा है, दोनों ही पार्टियों को मिल रहा है, बीजेपी को भी मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है। जी, ये पारिवारिक मुद्दा भी है, लेकिन उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं न्यूज़1 इंडिया के माध्यम से बड़ी जानकारी और बड़ा संदेश ये देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के भूमाफिया जिन्होंने अवैध जमीनों पे कब्जा किया, कैसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने किया, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, 24 करोड़ लोगों में से जितने भी ईमानदारों से, बेईमान से, छल कपट से भूमाफिया की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, उनसे जेसीबी बुलडोजर करेगा। जैसे आज के अंदर लोगों के मुखादती फ्लैटों की चाबी मिली है, और लोगों को मिलेगा, और ये कार्रवाई तेज होने वाली है, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। दूसरी बात, अभी हमारे मिसाली समाजवादी के पार्टी के नेता या प्रवक्ता ये भूल गए, ये फिर जात बिरादरी के अंदर बांट रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री को ये बता रहे थे कि ये राजपूत समाज से हमारे ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री है, ओबीसी समाज के केशव प्रसाद बोल रहे हैं। तो आप इस गलत फहमी में न रहे। भारतीय जनता पार्टी 24 करोड़ और 140 करोड़ लोगों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी माना मुसलमानों की भी बात करती है। आज विपक्ष को दिक्कत ये हुई है कि अगर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी पे चला जाएगा तो उनकी दुकान। योगेश जी, आपका जवाब दे दिया है पवन जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, और इसके तहत तब मेरा सवाल सीधा सा यही है कि आखिर विकास हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, उसे जाति और धर्म के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए, इससे राजनीतिक पार्टियों को ही लाभ होगा।
आपने शुरुआत में जो सवाल किया कि कुर्मियों की चिंता नहीं है, तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा, लेकिन फिर सिर्फ कुर्मियों की ही बात क्यों हुई, बाकी जातियों के बारे में बात क्यों नहीं हुई, सीधा सीधा जनता के बारे में क्यों नहीं सवाल किया गया? बस इतना सा सवाल। जो जिस माध्यम से माननीय जी आ रहे हैं और भाजपा अन्य दलों के नेता आ रहे हैं, वहां उनको लालच है कि अपना दल से सिर्फ उनको सोनेलाल पटेल जी से कोई मतलब नहीं, उनकी विचारधारा से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पटेल समाज के वोट से मतलब है। और पटेल समाज का वोट बैंक को एकजुट करने के लिए ये इस मीटिंग को परमिशन दी गई है, हमारे वाले को कैंसिल की गई है। लेकिन हमने कहा, लेकिन अनुप्रिया पटेल वो भी तो उनकी बेटी है, क्या वो उनकी विचारधारा से प्रेरित नहीं है? आपको ये क्यों लगता है कि अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो वो पूरी तरीके से भूल चुकी हैं अपने पिता को? अरे मैं कह रहा हूँ कि उनके रास्तों पे चलने का शुरुआत आपने किया था, लोगों ने आपको सिर्फ अपने माथे पे बैठाया कि कोई हमारी बहन है जो उनके विरासत को आगे ले जाएगी, लेकिन वहां से आप दूर चली गई और आप जो है अपने पति के साथ मिलकर परिवारवादी पार्टी बना के बीजेपी के चरणों में नतमस्तक हुए दल की विचारधारा लेके। तो ये समाज सोच रहा था कोई आए जो हमारी लड़ाई लड़े, सोनेलाल पटेल की लड़ाई लड़े। तब माता कृष्णा पटेल, बहन पल्लवी पटेल ने कमेरावादी समाज को एकजुट करने के लिए अपनी विचारधारा को गांव गांव धूल फाकी, ऐसे नहीं कि एक ही कमरों में भी मिल गए। बिल्कुल, देखिए फिर घुमा फिरा के बात फिर एक ही जाति के बारे में आ जाती है। जरूरी है कि सभी के बारे में सोचा जाए और जो विचारधारा है उसकी मैं कद्र करती हूँ कि विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसी के साथ अब जिस तरीके से समय बदल रहा है जरूरी है कि सबके बारे में सोचा जाए। और ये अगर बीजेपी के साथ मिलकर अनुप्रिया पटेल कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधा सीधा बड़ा सवाल यही है कि दो बहनों के बीच जो विरासत की जंग है वो अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का भी ना चाहते हुए भी इन्वॉल्वमेंट अब बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब आखिरकार ये जंग कहां जाकर रुकेगी? क्योंकि हर साल ये होता है कि आखिर इस जयंती को किस तरीके से मनाया जाए, पहले हम मनाएंगे, यही चलता रहता है। लेकिन इन सब के बीच आखिर असली विचारधारा और असली संकल्प को कौन संजोए है, ये जनता निर्णय करेगी। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।